ये अच्छा हुआ बेटे, तुमने त्रिशूल को नीचे नहीं गिरने दिया, वरना इसका अपमान हो जाता। मैं उनमें से नहीं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर डालते हूं। बेटे, इन्होंने अपने लिए नहीं, मंदिर की मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिशूल चलाया था। जो माँ को ना समझ पाया हो, वो मर्यादा क्या समझेगा? इतनी मर्यादा तो मैं जरूर समझता हूं कि खून लगा हुआ त्रिशूल माँ के हाथ में नहीं रखना चाहिए। ये सच कह रहे हैं बेटा। खून बहाने वालों से खून अच्छी तरह पोंछा नहीं जाता। ये देखिए, ये लीजिए पंडित जी। अजय, सॉरी अजय, हमें आने में जरा देर। इसमें हमारा दोष नहीं है, नमस्ते। हम वक्त के पक्के हैं। सारा कसूर इस लड़की का है। ड्रेस सिलेक्ट करने में आधा घंटा लगा दिया। कल तुमसे मिलने के बाद मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया था। आज 12 तारीख है, 17 तारीख को तुम दोनों की शादी पक्की। हाँ? दुर्गा माँ, लोग तो तेरे पास वरदान मांगने आते हैं, लेकिन मैं आज अपने कर्मों की सजा मांगने आया हूँ। माँ, तू अपने त्रिशूल से राक्षसों का वध करती है। तुझे माँ होने की सौगंध, आज तू मेरा भी वध कर दे। खूंखार जानवर भी अपनी औलाद पर जुल्म नहीं ढाते, लेकिन मैंने तो जुल्म ढाने की इंतहा कर दी। मैंने अपने ही बेटे के जिगर के टुकड़े को किडनैप करके उससे दूर कर दिया, उस पर गोलियां चलवाई, उसे डराया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा मेरे पास रह सके और मैं उसका प्यार पा सकूं। लेकिन मैं ये भूल गया कि किसी का प्यार पाने के लिए बलिदान देना चाहिए। मैं तो उसकी खुशियों की बलि चढ़ाता गया, बलि चढ़ाता गया। बोलो माँ, उस नन्हे से गोपाल ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो निर्दयी बनकर उस फूल को भी कांटों में उलझा दिया। माँ, मुझे क्षमा नहीं करना, मुझे क्षमा नहीं करना। मेरा वध कर दो माँ, माँ मेरा वध कर दो। माँ, अगर तुमने मेरा वध नहीं किया तो मैं जहरीले नाग की तरह सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, क्योंकि ये जहर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं राक्षस हूँ, राक्षस हूँ, राक्षस हूँ, राक्षस हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। दुर्गा माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उसने आपके अंदर के राक्षस को मार डाला है। अगर वो नहीं मरता तो आपकी आंखों से आंसू नहीं बहते और ना ही ये खून बहता। सचमुच वो राक्षस मर चुका है और अब जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा 20 साल पहले खोया हुआ पाप है, जिसे मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। डैडी, अब रही बात गोपाल की, उसे हम दोनों मिलकर पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इस बार मुझे माफ कर दीजिए धनराज। अब से आपको मेरी वफादारी में कोई कमी नजर नहीं आएगी धनराज जी। हेलो धनराज जी, धनराज जी, हेलो। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गद्दार! माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाइए डैडी, इसे मेरे हवाले कर दीजिए। इसका फैसला मैं करूंगा। सिर्फ
एक सवाल, जिसका जवाब ना दिया तो मौत। बोल बोल, धनराज ने गद्दारी क्यों की? धनराज चाहते हैं कि साहब के बाद डॉन आप नहीं, वो खुद बने। तुम धनराज के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे डॉन नहीं बनना है। वो आके डॉन की कुर्सी ले ले और मेरा बेटा वापस कर दे। जाओ जाओ। अरे हाँ, इस बात पर तो हमने ध्यान ही नहीं धनराज दिया। साहब, धनराज साहब कहाँ हैं? मैं नागेश्वर साहब के घर से आ रहा हूँ। बहुत ही खुशी की बात है। क्या? अजय साहब ने धनराज साहब से ये कहने के लिए मुझे भेजा है कि डॉन उनको नहीं बनना, डॉन वो खुद बने और उनका बेटा उन्हें लौटा दे। सारा लफड़ाई खत्म, बहुत अच्छा हुआ। अब आपस में किसी का खून नहीं बहेगा। अबे शंकरा, ये तूने क्या किया? कुछ लोग गद्दार होते हुए भी वफादारी के दामन को नहीं छोड़ते। धनराज उनमें से एक है। अगर ये धनराज से मिलता तो धनराज नागेश्वर के पास चला जाता, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वाह वाह शंकरा वाह! मेरे साथ रहते रहते तुझे भी नेता जैसी चालाकी आ गई। पर एक बात सुन, धनराज भी चालाक आदमी है। हाँ, उसने बच्चे को कहीं छिपा दिया है, वरना तू तो उसे कब्जे में करके सारे खेल का नक्शा ही बदल देता है। लगता है कोई आ रहा है। ये तुम्हारा वही खास आदमी है ना, जिसे तुम नागेश्वर के पास छोड़ाए थे, और नागेश्वर ने इसकी लाश तुम्हें तोहफे में भेजी है। बोलो धनराज, अब इस बेजान तोहफे का क्या करोगे? नागेश्वर! नागेश्वर! बाहर निकल! खबरदार, जो किसी ने मुझ पर गोली चलाई। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। नागेश्वर, मैं तेरी सोने की इस लंका में आग लगा दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। इसलिए कि मेरा कवच है तेरा ये पोता और यही मेरी ढाल है। जो बच्चे को ढाल बनाते हैं वो बुज़दिल होते हैं। उनमें इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो रास्ते के पत्थर को हटा सके। और फिर मैं तो तेरे लिए पहाड़ हूं। तुम जो भी रहो, लेकिन ये जंग मैं जीतूंगा। मैं आज मैंने इसे ढाल बनाया है, मैं इसकी बलि भी चढ़ा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जब नकली बच्चा फेंका तो ये हालत हो, जब असली फेंकूंगा तो क्या होगा? खबरदार, जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। सोचा तो ये था कि जिस दिन तुम मेरी जगह लोगे, उस दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न मनाऊंगा। लेकिन क्या मालूम था कि जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर मेरा ख्वाब पूरा होगा। आप शर्मिंदा ना हो, आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे आज किसी का बेटा और किसी के बाप होने का फर्ज अदा करना है।
तुम अजय हो, अजय रहोगे। ब्रिज, अरे ब्रिज, तुम यहाँ सब कुछ भूल भाल कर याशी में लगे हो। कहीं नागेश्वर ने हम पर हमला कर दिया तो? अबे चुप, चिंता मत कर। नागेश्वर तो क्या ये परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बोल गोपाल कहाँ है? उसे धनराज ने कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं पता। धनराज ने उसे कहाँ छुपा रखा है? बोल। लाओ ये मुझे दे दो। अच्छे बच्चे भयानक चीजों से नहीं खेलते। When you shoot, shoot. Don't laugh. गोपाल कहाँ है? कहाँ है गोपाल? बोल गोपाल कहाँ है? कहाँ है गोपाल? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बता श्री शक्ति मिल में वो कमीना कमीना चक्कर भी वही है और गोपाल भी वही है। श्री शक्ति मिल में मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
रुक जाओ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों ऐसे मोड़ पर आ जाएंगे। तुम्हारे अंदर नागेश्वर का खून है तो मेरे अंदर उसका नमक। खून से नमक नहीं जीतता, लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। मरने के लिए तैयार हो जा। धोखा। धोखा नहीं, अदा। कुछ अदाएं ऐसी होती हैं जो खून सिर्फ खून को सिखाता है। यह अदा तुम डैडी से नहीं सीख पाए। गोपाल कहाँ है? जल्दी बताओ, गोपाल कहाँ है? ऊपर। उसे कमीना शंकरा मार देगा। अजय प्लीज डैडी से कहना कि मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। गोपाल 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 नागेश्वर। नागेश्वर तू वही है ना जिसने एक झटके में जैसे चाहा मौत दे दी। आज मौत का व्यापारी जिंदगी का चौकीदार बन गया। आज तुझे यह पता चल ही गया होगा कि खून की तड़प क्या होती है। मैं तुझे अभी और तड़पाऊंगा और मैं तेरे पालतू कुत्ते धनराज की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो दुश्मनी के बाद भी वफादारी की थाली चाटता रहा। मैं उनमें से हूं जो एक एक करके अपनी दुश्मनी का हिसाब सूद के साथ वसूल करते हैं। तूने मेरे भाई को खत्म किया था ना, मैं तेरी पूरी नस्ल ही मिटा दूंगा। अजय, पापा, पापा। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ये लो, अपनी अमानत संभालो। क्या हो गया अजय? अजय देखो ना पापा को क्या हो गया। आज एक डॉन की मौत होगी। एक बाप के लिए तो बहुत खुशी का मौका है पापा कि आज वो 2 पल के लिए अपने पूरे परिवार के साथ जी रहा है। पहली बार प्यार के 2 पल भी बहुत होते हैं डैडी। बहुत। अजय, तुम्हें डॉन का लिबास नागेश्वर डॉन ने पहनाया था। अब तुम्हें एक बाप इल्तिजा कर रहा है कि ऐसी कत्ल और खून से भरी हुई जिंदगी फिर कभी नहीं जियोगे। मुझसे वादा करो बेटा। हाँ डैडी, मैं वादा करता हूँ। डैडी, कभी तुम्हारा सिंदूर फीका ना पड़े। आओ मेरे पास आओ बच्चों, आओ।